हेलो दोस्तों, सब कैसे हो। आई होप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी बोध में। दोस्तों, आज से हम एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम हर टॉपिक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हर टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे और यह वीडियो आगामी एग्ज़ाम फॉरेस्ट गार्ड, उत्तराखंड पुलिस, बंदी रक्षक, पटवारी और अदर जनरल एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण वीडियो रहेगी। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, कत्यूरी वंश की राजभाषा क्या थी। तो राजभाषा का मतलब है दरबारी भाषा। जो पहले राजा के दरबार में भाषा प्रयोग की जाती थी उसे ही राजभाषा कहते हैं। जैसे हमारी अभी राजभाषा हिंदी है, तो कत्यूरी वंश की राजभाषा संस्कृत थी। तो दोस्तों, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपसे दो तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछेगा। एक पूछेगा कि लोक भाषा क्या थी और दूसरा पूछेगा आपसे राजभाषा क्या थी। तो उनकी जो लोक भाषा थी, लोक भाषा उनकी पाली थी और राजभाषा उनकी संस्कृत थी। तो दोस्तों, आपसे दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कार्तिकेयपुर राजवंश को सूर्यवंशी किसने कहा। तो दोस्तों, जिसको इस क्वेश्चन का आंसर पता है प्लीज़ जल्दी से नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से आपको एक या दो क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो सूर्यवंशी कहा था, वो कहा था हमारे बजीदत्त पांडे ने कहा था। तीसरा क्वेश्चन है, जोशीमठ के सभी कार्तिकेयपुर स्थानों का वर्णन किसमें मिलता है। तो दोस्तों, जोशीमठ उनकी पहली राजधानी थी, तो उसके सभी कार्तिकेयपुर स्थानों का वर्णन पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में मिलता है। दोस्तों, आपसे एक और क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है कि कत्यूरी घाटी के सभी कार्तिकेयपुर स्थानों का वर्णन किसमें मिलता है, क्योंकि उनकी जो पहली राजधानी थी वह जोशीमठ थी और जो दूसरी राजधानी थी वो कत्यूरी घाटी थी। तो दोस्तों, उसके जो स्थानों का वर्णन मिलता है वो हमारा तालेश्वर ताम्रपत्र में मिलता है। तो दोस्तों, आपको ये दोनों ध्यान में रखने हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चौथा क्वेश्चन है, कार्तिकेयपुर राजवंश में प्रथम परिवार का अंतिम शासक। दोस्तों, आपसे प्रथम परिवार का अंतिम शासक इसमें पूछ रहा है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि प्रथम परिवार का प्रथम शासक बसंतदेव था, जिसने कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना की थी, और प्रथम परिवार का अंतिम शासक त्रिभुवन राज था। तो दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। पांचवा क्वेश्चन है, मयूर राज्य पर आक्रमण के समय कत्यूरी शासक कौन था। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर है ललित सुरदेव। ललित सुरदेव जो कि सबसे प्रतापी शासक था कत्यूरी वंश का। और आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि मयूर राज्य पर आक्रमण किसने किया था। तो वह किया था बाउक ने, और उस समय कत्यूरी शासक था ललित सुरदेव। तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। छठा क्वेश्चन है, गुरु शंकराचार्य किस कत्यूरी शासक के शासनकाल में आया था। तो दोस्तों, आपको ये तो पता होगा कि गुरु शंकराचार्य कत्यूरी शासन में आया था, पर वह किसके शासनकाल में आया था। तो वह इष्टगण देव के शासनकाल में आया था, जिसे इष्ट देव भी कहते हैं। और दोस्तों, जो बौद्ध धर्म के विरोध के लिए गुरु शंकराचार्य आए थे और किस कत्यूरी शासक ने बौद्ध धर्म का विरोध किया था, तो वह था भूदेव। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इष्टगण देव के शासनकाल में गुरु शंकराचार्य आए थे और इष्टगण देव का पुत्र ललितसुर देव था और ललितसुर देव का पुत्र भूदेव था, जिसने बौद्ध धर्म का विरोध किया था। सातवां क्वेश्चन है, सुई राज्य की स्थापना किसने की। तो सुई राज्य की स्थापना ब्रह्मदेव ने की थी। तो दोस्तों, आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सुई राज्य की स्थापना ब्रह्मदेव ने कहाँ की थी। तो उन्होंने यह स्थापना लोहाघाट में की थी। तो दोस्तों, आपसे और इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे अत्याचारी और कामुक शासक कौन था। तो वो भी ब्रह्मदेव था। और प्रीतम जो देव जो है, इन्होंने पिथौरागढ़ की स्थापना की थी। प्रीतम देव के नाम पर ही पिथौरागढ़ रखा गया है। आठवां क्वेश्चन है, कराजल पर्वत अभियान किसने किया था। तो दोस्तों, कराजल पर्वत अभियान किसने किया था,
ये क्वेश्चन भी आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकता है, क्योंकि यूके ट्रिपल एससी अब अच्छे खासे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ रहा है। तो इसका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने ही कराजल पर्वत अभियान किया गया था। तो इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो यह मिलती है तारीख ए फिरोज शाही। तो तारीख ए फिरोज शाही से इसकी जानकारी हमें मिलती है। और दोस्तों, जो हमारे इतिहासकार थे वो कराजल पर्वत को कुमाऊं प्रदेश कहते थे। तो इसलिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना। 9वां क्वेश्चन है, कत्यूरी कालीन मंदिर कितने प्रकार के होते थे। तो दोस्तों, जब कत्यूरी शासन था तो उस समय जो मंदिर होते थे वह 2 प्रकार के होते थे। एक होते थे हमारे छत्र युक्त मंदिर, और दूसरे जो हमारे होते थे वो होते थे शिखर युक्त मंदिर। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है कि 2 प्रकार के मंदिर होते थे। 10वां क्वेश्चन है, कत्यूरी वंश में राजधानी रणचूला कोट कौन लाया था। तो दोस्तों सॉरी, ये रणचूला कोट होगा, आपको इसे नोट करना है। तो दोस्तों, रणचूला कोट जो राजधानी लाया था, अशांति देव राजवंश था जिसकी स्थापना अशांति देव ने की थी, और वही यह राजधानी रणचूला कोट लाया था। आपको यह ध्यान में रखना है कि पहली राजधानी इनकी जोशीमठ थी और दूसरी राजधानी इनकी कत्यूरी घाटी थी, और रणचूला कोट जो राजधानी लाया था वह लाया था हमारा अशांति देव। जो हमारा 11वां क्वेश्चन है, कार्तिकेयपुर राजा मूलतः अयोध्या से थे, यह किसने कहा था। तो अयोध्या से थे ये कहा था लक्ष्मीदत्त जोशी ने। दोस्तों, हमने अपने पहले क्वेश्चन में यह डिस्कस किया कि इसे सूर्यवंशी किसने कहा था। तो सूर्यवंशी बद्रीदत्त पांडे ने कहा था, और अयोध्या से थे यह लक्ष्मीदत्त जोशी ने कहा। आपको ये दोनों पॉइंट ध्यान में रखने हैं। और सबसे पहले कत्यूरी शब्द किसने प्रयुक्त किया, तो वह एटकिंसन ने किया था। और जो हमारे डॉक्टर कटॉस थे वह इस राजवंश को कत्यूरी वंश नहीं मानते थे। तो दोस्तों, यह थे हमारे कत्यूरी वंश के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से आपको आगामी एग्जामों में 1 या 2 क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिल सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखें। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी और इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू रखना है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल पे आपको उत्तराखंड की इम्पोर्टेंट वीडियोस मिलती रहेंगी, और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जिसमें डेली क्विज होती है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।